पौलुस उन मसीहियों के लिए लिख रहा था जो आत्मिक हैं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। पवित्र आत्मा के वरदान बिल्कुल अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये चर्च के कार्यों के लिए ज़रूरी हैं। उनके बिना चर्च में आत्मिक उपकरणों का, जो कुरिन्थियों की पहली पत्री में उल्लेखित हैं, अभाव है। यह अध्याय अंधकार की शक्ति के साथ आक्रामक संघर्ष के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बिना कलीसिया उस संपादकीय संवर्धन से वंचित रह जाती है जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसके बीच शक्ति के प्रकटीकरण से आती है। बाइबल अपने लोगों के साथ परमेश्वर के अलौकिक व्यवहार से भरी हुई है। नए जन्म का अनुभव, जिससे आप मसीह में नए प्राणी बन जाते हैं, बहुत ही अलौकिक है। मसीही आसानी से स्वीकार करते हैं कि शैतान अपने व्यक्तित्व में, अपनी शक्तियों में और गतिविधियों में अलौकिक है। फिर भी वही मसीही अक्सर पवित्र आत्मा में अलौकिक बपतिस्मा के विचार से हट जाते हैं, जिसमें अलौकिक चिन्ह शामिल होते हैं और अलौकिक वरदान सुनिश्चित होते हैं। मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों है कि एक औसत सेवक परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य, अलौकिक प्रकटीकरण और अलौकिक वरदान से डरता है। प्रारंभिक कलीसियाओं ने इस अलौकिकता की नींव रखी और हमें ज़रूरत है कि या तो हम इसे वापस प्राप्त करें या फिर मर जाएं। जब भी कभी हम कहीं भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पाएंगे तो वहाँ अलौकिकता को पाएंगे। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता है वो ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। उसने यह भी प्रतिज्ञा की कि पवित्र आत्मा के आने के बाद तुम सामर्थ पाओगे। यदि हम पवित्र आत्मा के वरदानों को नज़रअंदाज करते हैं तो हम उस विरासत से घृणा करते हैं जो हमें मसीह में दी जाती है। इसीलिए प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों में अपने मित्रों को समझाते हैं कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञानी रहो। क्या कोई इस तर्क को आगे बढ़ाता है कि वरदान केवल वर्तमान व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए दिए गए थे और आज के लिए वो नहीं दिए गए हैं? हमें पेंतेकोस्त के दिन के पतरस के बारे में बताना चाहिए, जो उसने प्रेरितों के काम अध्याय 2 के 39 में कहा था, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। समय की दूरबीन से नीचे देखने पर उसने ये दिन देखा जिसमें हम जी रहे हैं। यही कारण है कि पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा की अलौकिक प्रकटीकरण की प्रतिज्ञा प्रारंभिक कलीसिया के लिए सीमित नहीं थी। ये प्रतिज्ञा आपके लिए है, जिनसे वो बोल रहा था उनके लिए, आपकी संतान मतलब आने वाली पीढ़ी, और उनके लिए जो अभी बहुत दूर हैं, बल्कि जिन्हें प्रभु आज के दिन तक अपने पास बुलाएगा। जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बारे में बात करते हैं, तब हम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि यह आज कलीसिया की विरासत है। हर मसीही को इस अलौकिकता का आनंद लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति
मसीह यीशु में आस्था के द्वारा परमेश्वर का पुत्र होने के लिए बुलाया गया है, तो इसके परिणाम में वह व्यक्ति भी पवित्र आत्मा के वरदानों का संभावित प्राप्त करता है। यह बहुत साधारण है। इसी प्रकार से है ये। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? वरदानों में भिन्नता है, लेकिन आत्मा एक है। प्रेरित इस तरफ संकेत करता है कि एक वरदान दूसरे वरदान से अलग है, लेकिन उनका मूल, उनका स्रोत एक ही है। पवित्र आत्मा के वरदान वास्तव में आत्मा के अलग अलग प्रकटीकरण हैं। पवित्र आत्मा खुद को अलग और विशिष्ट तरीके से प्रकट करता है। वरदान हर एक में अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए आश्चर्य कर्मों को ही ले लें। एलिय्याह में यह उसके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र या चादर से जुड़ा था। मूसा में यह उस लाठी से जुड़ा था जो सांप बन गई थी। शिमशोन में यह अद्भुत शक्ति उसके बालों से अलग न होने वाली थी, जो उसकी अधीनता की निशानी थी। इसीलिए जब पवित्र आत्मा उस पर होता था तो वह अलौकिक रूप से मजबूत होता था। हालांकि प्रत्येक में यह उसी वरदान की अभिव्यक्ति थी, जबकि उनके कार्य बहुत अलग अलग थे। वही आत्मा सबको अलग अलग देता है, जैसा वह चाहता है। जो वरदान उस व्यक्ति के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, वही उसे देने का एक विशेष अधिकार पवित्र आत्मा का है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 के अंत में हम पढ़ते हैं कि जब हम ईमानदारी से वरदानों की लालसा करते हैं, तो प्रेरित हमें एक और शानदार तरीका दिखाएगा। और अधिक शानदार तरीका क्या है? वो है कि पहले परमेश्वर को खोजो और उसके बाद पवित्र आत्मा के वरदानों की इच्छा करो, जिससे कि हम परमेश्वर की सेवा करें। इसका उत्तर पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 में दिया है। प्रेम का अनुकरण करो और वरदानों की भी धुन में रहो। यदि हम आत्मिक वरदानों को परमेश्वर के प्रेम से पहले रखेंगे, तो हम एक गंभीर गलती करेंगे। पहली और सबसे ज़रूरी बात परमेश्वर से प्रेम है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वे सामान्य रूप से आत्मिक वरदानों की इच्छा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए और कलीसिया की वृद्धि के लिए ये पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण हैं। बहुत ही कम लोगों के पास चंगाई का वरदान क्यों होता है? यह एक वैध प्रश्न नहीं है, क्योंकि जब एक आत्मा द्वारा बुद्धि का वचन दिया जाता है, तब क्यों नहीं पूछते कि एक को ही बुद्धि का वचन क्यों, या ज्ञान का वचन क्यों, किसी दूसरे को क्यों? क्यों बहुत कम लोगों के पास ज्ञान का वचन है? तब चंगाई का वरदान आता है, फिर आश्चर्य कर्मों के कामों का, भविष्यवाणी का, आत्माओं के परख का, अन्य भाषाओं का व अन्य भाषाओं के अर्थ बताने का। इनसे भी बहुत ज़्यादा वरदान हैं जिनका जिक्र पौलुस ने यहाँ किया है। आप जो भी करते हैं उसमें पवित्र आत्मा को सीमित ना करें। उसे केवल 9 वरदानों में सीमित ना करें। उसके पास और भी ज़्यादा है, और भी ज़्यादा। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि वह जो संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण बुद्धि है, जो प्रत्येक व्यक्ति का उसके खुद के जानने से भी बेहतर जानता है, कुछ वरदानों के साथ वह उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकता है। यह इस प्रकार से है जैसे कोई मनुष्य कहता है कि परमेश्वर मुझे संपन्नता से आशीषित क्यों नहीं करता, जबकि वह व्यक्ति जो कुछ उसे दिया गया था उसके द्वारा परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं रहा था।
वह उस भाग को जिस पर परमेश्वर का अधिकार है, दशमांश, वो नहीं देता था। यदि वह व्यक्ति जो कुछ उसके पास था उसमें वफादार नहीं रहा, तो परमेश्वर उसे और अधिक देकर उस पर भरोसा नहीं करेगा। परमेश्वर क्यों आपको आशीष दे? यदि परमेश्वर केवल कुछ खास लोगों को ही आशीष देते हैं, तो वे पहले 24 घंटों तक उसका दुरुपयोग करेंगे। परमेश्वर वास्तव में जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आप जानते हैं, यही कारण है कि मैं डींगे नहीं मारती और नहीं कहती कि मेरे पास कोई आत्मिक वरदान है। किसी ने कभी नहीं सुना होगा मुझे ये कहते हुए कि मेरे पास कोई आत्मिक वरदान है। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं कहा मैंने? क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर विशेष वरदान के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ आती हैं, और ये जिम्मेदारियाँ हमें इसलिए बुलाती हैं कि हम सारी महिमा परमेश्वर को दें और उस वरदान की बातें ना करते रहें, बल्कि हम देने वाले की बात करें। ये वो हैं जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, वरदान की नहीं। मुझे लगता है कभी कभी लोग मुझसे ये सुनते हुए थक जाते होंगे कि मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। कैथरीन कुलमन ने कभी किसी को चंगा नहीं किया, तो भी मैं किसी भी दूसरे व्यक्ति से अधिक इस बात की सच्चाई को जानती हूँ। मैं किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर ये जानती हूँ कि यह सब परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ है। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं परमेश्वर को सारी स्तुति देने में, सारा आदर देने में और सारी महिमा देने में पूरी तरह सावधान रहूं। मुझे उसकी बहुत सावधानी के साथ चौकसी करनी है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, क्योंकि एक दिन जब मैं उसकी महिमा में उपस्थिति में जाकर खड़ी होंगी, तो जो भी उसने मुझे सौंपा है मैं उसे उसका हिसाब देने जा रही हूँ। देखिए और याद रखिए कि आप उसके बच्चे हैं, और ये सारी चीज़ें जिनके बारे में मैंने आपसे बातें की हैं, आपकी विरासत का एक हिस्सा है। क्या आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं? आप उसको जो कुछ देते हैं वह उसे भर देगा। क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा दान दिए गए हुआ एक मनुष्य बन जाएं? अपने खुद के दिल को ढूंढिए। देखिए, जो यीशु ने आपको सौंपा है, क्या आप उसमें प्रभु के साथ वफादार और सच्चे हैं? और इन सब से ऊपर ये याद रखिए कि पवित्र आत्मा के वरदान केवल एक ही कारण से दिए जाते हैं, वो है परमेश्वर की महिमा करना। और इनका कुछ भी कम प्रयोग इनका दुरुपयोग है, जो पिता के लिए सबसे कीमती हैं।